ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने प्यार में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उसे मिला क्या? सिर्फ तिरस्कार। इस कहानी की शुरुआत हुई शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे के साई केयर सेंटर से, और इस कहानी की शुरुआत उस समय हुई जब महिला रोजी रोटी के लिए इस सेंटर में जॉब के लिए पहुंची। शुरू में सब ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे साई केयर सेंटर के संचालक ने महिला से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी और साई केयर सेंटर के संचालक ने दलित महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और कोर्ट मैरिज कर डाली। इसके अलावा मंदिर में भी शादी कर ली। संचालक 3-4 साल तक मजे लेता रहा और फिर महिला गर्भवती हो गई। साई केयर सेंटर के संचालक ने गर्भपात के लिए महिला पर जोर डाला। जब महिला ने विरोध किया तो संचालक ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। अब महिला न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन साई केयर सेंटर का संचालक आज भी अपने ठाकुरपन में मस्त है। अब देखना यह है कि क्या महिला को न्याय मिल पाएगा या नहीं। आप महिला की जुबानी आप खुद सुनिए। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ये है, मैं खुदागंज साई केयर सेंटर में जॉब करती हूँ। वहाँ में काम करती थी। वहाँ का मालिक था अनुराग सिंह, लोकल डॉक्टर है अनुराग सिंह। तो मेरे 2-2.5 साल तक सारे संबंध ऐसे रहते थे। फिर मैंने उनसे शादी के लिए बोला था, शादी करो, तो बोले नहीं तुम इस कास्ट में शादी नहीं करो। मैंने ऐसे कैसे हो सकता है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो इन्होंने मंदिर में शादी की। कितने नहीं, आप वहाँ पे कैसे पहुँचे थे इनके सेंटर पे? वहाँ पे एक लोग भैया थे, उन्होंने कहा था वहाँ सही है और काम करते अच्छा है, मुझे पता नहीं था। एक लोग भैया थे, जॉब के लिए गए आप वहाँ पे? वहाँ लेके आए, वो बाहर के थे। कितनी साल आपने जॉब किया उनके साथ वहाँ पे? वहाँ पे मैंने किया टोटल तो 5 साल हो गए, वैसे 3 साल वैसे रही। अच्छा, इनका जो सेंटर है वो किस जगह चलता है वहाँ पे? खुदागंज महादेवन मंदिर के पास। कब से चला रहे थे? अब सर ये तो उसका पहले का नहीं पता, कब से चला रहे तो मुझे हो गए हैं। अब शादी से 4.5 साल हो गए। अच्छा, तो आपको वो किस तरीके से प्रताड़ित करता था? सर शादी के वाले स्टार्ट होकर मेरी शादी भी हुई थी, तो हमसे ये लगातार कहते थे, बहुत लड़कियों से बात करते थे फोन पे, बहुत जैसे अपने सबसे बात करते थे। तो मेरे से बोले कि ऐसा है, या तो अपने बाप से कहो जमीन नाम कराए। इनकी मम्मी और ये बोलते थे या तो अपने बाप से जमीन नाम कराओ, या तो तुम नेक्स्ट कास्ट की क्यों रखो। जमीन किसका नाम कराना चाहता था? अपने नाम? अपने नाम। मेरा तो मुझे शादी में तो कुछ नहीं मिला, मुझे जमीन नाम कराओ। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद ये मारपीट करते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे, मुँह से ब्लड भी, मेरे सिर में चोट भी लगी है। आज भी मैं काम नहीं कर पाती हूँ, मेरा कान का पर्दा भी कर पाती हूँ। कितने साल आप शादी जो की आपने उनके साथ, कितने साल आप रही? 4 साल हो गए। 4 साल रहे? हाँ, 1 साल मुझे बाहर हो गया। शादी कहाँ की थी उन्होंने? शादी की थी पीलीभीत स्टाफ पे करते। कोर्ट मैरिज की थी? हाँ, कोर्ट मैरिज की स्टाफ में शादी भी थी, मंदिर की भी शादी। मंदिर में भी की है? हाँ, मंदिर। कोर्ट के अलावा फिर मंदिर में शादी की? हाँ, मंदिर में भी। फिर ये जो आपके माँ बाप से क्या कहते थे कि हमें जमीन चाहिए? हमसे कहते थे, मारते धमकाते थे, कहते थे तुम जमीन नाम करवाओ अपने पापा से, तब रखेंगे। कहते थे जमीन नाम करवाओ, या तो तुम इस कास्ट को मैं नहीं रखूँगा। मैंने कोई नहीं, तो मारते थे बहुत ज़्यादा से, कहते रोड एक्सीडेंट करा देंगे, 4 लड़के बुला देंगे, रूम में बलात्कार करवा देंगे तुम्हारा। तो मैं मजबूर हो गई। अच्छा, आपको धमकी देता था? अच्छा, आप वो ठाकुर आप किस समाज से आते हैं? हम एससी से आते हैं। एससी समाज से? कौन सा? पाजी समाज से। तो उनके साथ जो इतने 4 साल रहे हैं, उनका जो आपके प्रति जितना व्यवहार घटिया किया, आपके साथ मारपीट करते थे, आपने कभी पुलिस में इसकी कंप्लेंट की थी क्या? मैंने एक बार कंप्लेंट की थी पुलिस को, पर पुलिस जैसे मैं पुलिस को फ़ोन की, मेरे पहले फ़ोन नहीं रहता था, उसके बाद मेरे से फ़ोन आया मेरे पास, मैं पुलिस को फ़ोन की तो पुलिस ने इनको उल्टा बता दिया कि तुम्हारी घरवाली का फ़ोन आया था। पुलिस ने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी घरवाली का फ़ोन आया, तो इन्होंने मुझे और मारा पीटा, बहुत मारा, मार के घर से निकाला, मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते। इनके परिवार वालों ने क्या कहा फिर? अगर आपने उनको बताया नहीं था कि ये आपका बेटा? बताते थे, उनके पापा कहते थे तुमने किया, तुम दोनों लोग मारो। आपके लिए कोई नहीं कहते थे अगर ज्यादा कुछ करेंगे मार के डाल देंगे। इनके पापा मम्मी ये कहते थे।
ज़्यादा कुछ रोमेंडर करेगी, डाइवोर्स नहीं देगी, मार के डाल देंगे, या तो इसके घर डालेंगे तो इसके मम्मी पापा का सही। अच्छा, ये बताइए फिर उसके बाद कभी आपसे उनसे बात हुई क्या, या उसने कभी आपके लिए फ़ोन किया या मैसेज किया? मैंने नहीं किया, ये भी करते थे, मेरे से कहते थे बाद में कि अब तुम्हारा कोई नहीं है, तुम मेरे से बात करो। मैं कहती मैं नहीं करूँगी, तो बोलते जहर खा लेंगे, फांसी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वे कर लेंगे। अपनी ज़्यादातर यही फ़ोन करते थे मेरे पास। किसके लिए कहते जहर खा लेगा, अपने आप जहर खा लेगा? कहते हम जहर खा लेंगे, फांसी हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, छोड़ने के बाद कहते। और वहाँ जाते भी थे, 4-5 दिन रह गए मेरे साथ। अच्छा, यहाँ से आपने जॉब छोड़ दिया, फिर कहाँ करने लगे आप? जब मुझे खुद दिल्ली छोड़ने गए, मैंने कि मैं कहाँ जाऊँ, तो अपने आप छोड़ के आए नोएडा। खुद नोएडा छोड़ के भी आया? हाँ, खुद छोड़ के आए। तलाक होने के बाद आपका? हाँ, बाद में छोड़ के आए मुझे। फिर क्यों गए कि आपके पास दोबारा, जब आपसे इतना परेशान करता था आपको? अभी ये 3 जनवरी को मेरे साथ कराया था, 3 जनवरी को भी थे। तो अभी ये मेरे से ये बोले थे कि यहाँ पे कुछ काम है कोर्ट में, आ जाओ। तो मैं बोली मैं नहीं आऊँ। बहुत समय से बुला रहे थे, अप्रैल में पहले बुलाया था, फिर उसके बाद मेरे से बोले, बहुत कह रहे थे नवंबर दिसंबर में कि आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। बोले भरोसा है तुम आ जाओ। तो इनके पापा ने कहा कि हाँ कुछ काम है कोर्ट में, आ जाओ। तो मैं सोची पापा कह रहे हैं तो कोई काम ही होगा। तब मैं आई यहाँ पे। बाद में इन्होंने एक पूजा जो स्टाफ की लड़की थी उसके यहाँ बुलाया। 11 तारीख को इन्हें कुछ नहीं कहा, 13 तारीख को मेरे पास आए, 4:30 बजे का टाइम था, 8 बजे 8-9 के बीच में सब वही सब जबरदस्ती करने के लिए जब इन्होंने कहा तो मैंने इनसे मना कर दिया। मैंने कि मेरा तलाक हो गया, मैं कुछ नहीं करूँ। जब तलाक हो गया कुछ नहीं करे तो इन्होंने मार पीट किया, मारा बेटा, फिर जो भी ने करना था सब कुछ किया। तो मैंने कहा पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो बोले कैसे करके दिखाओ, पुलिस कंप्लेंट करोगे या पैसा भर देंगे हर जगह, तुम क्या कर लोगे, हर जगह पैसा भरेंगे इन्होंने कहा। अच्छा, कोर्ट में आपको जो इसने बुलाया था, तो कोर्ट में आप गए थे, किस लिए बुलाया था, बताया तो कुछ नहीं? कुछ बताने वैसे हस्ताक्षर होने कुछ उसी पे आ जाओ। किस लिए हस्ताक्षर कराना चाहता था? पता नहीं सर, इतना मुझे तो पता नहीं, मैं माइंड से इतना डिप्रेशन में रहती, मुझे कुछ नहीं पता है कि किस लिए क्या करना चाहते थे क्या नहीं। इन्हें मार मार के इतना शरीर कर दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं क्या कहूँ क्या करूँ, अकेली हूँ, ना तो माँ बाप साथ है ना भाई बहन है, मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। खा रहे हैं कमा के, वो भी नहीं खाने दे रहे। अब क्या चाहते हैं आप? अब सर यही चाह रहे हैं कि मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब मेरे साथ मारपीट की, जबरदस्ती की, अब अगर ये ऐसे घूमेंगे तो कभी भी कुछ करा सकते हैं। मैंने कंप्लेंट भी की पुलिस, वहाँ भी पुलिस कुछ नहीं सुन रही, पुलिस उल्टा मेरे को धमका रही। आपको धमका रही है? मेरे को धमका रही। यहाँ पे आपने पुलिस अधीक्षक कोई शिकायत की आपने? जी की सर। क्या भरोसा दिया